जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अभी जो है हम ओस्लो नॉर्वे में जो है वो मौजूद है, जो कि नॉर्वे का कैपिटल है। तो अभी क्रूज़ का जो है ये बेसिकली एक अगले आइसलैंड के पे जो है वो हम जाने के लिए क्रूज़ का जो है वो वेट कर रहे हैं। क्रूज़ आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पार्क हो चुका है और अभी जो है वो क्रूज़ की हम जो है 15 से 20 मिनट की जो ट्रैवलिंग है वो करके आगे अगले आइसलैंड पे जाएंगे। और आपको वीडियो दिखाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको क्रूज़ के हवाले से भी यहाँ के जो है वो ओस्लो का जो है वो एक्सपोजर जो है वो दिया जाए। और अब जो है वो मैं ओस्लो की लेफ़्ट और दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पे जो है वो कुछ आपको साइडों से जो है व्यू भी दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे और भी क्रूज़ यहाँ पे जो है वो आपको पार्क हुए जो है वो नज़र आ रहे हों। जी फ्रेंड्स, एकेबर्ग जो बेसिकली जहाँ पे आइसलैंड है वहाँ पे जो है वो हम पहुँच चुके हैं और मैं आपको ये B1 एकेबर्ग लिखा हुआ भी जो है वो नज़र आ रहा है। इस आइसलैंड पे जो है वो पहुँच चुके हैं। इस क्रूज़ से जो है वो बेसिकली हम जो है वो ट्रैवल करके सेंट्रल जो पॉइंट है वहाँ से जो है यहाँ तक आए हैं। और इसकी जो ये एंट्रेंस है बेसिकली यहाँ पे जो है वो क्रूज़ जो है वो पार करेगा और क्रूज़ जो है वो पार्किंग के बाद जो है आपने ये बेसिकली इसकी एंट्रेंस है आइसलैंड की। और यहाँ से जो है वो आगे हम फर्दर मूव करेंगे। आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मैं एक्सप्लोर करके जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये टॉयलेट्स वगैरह इसके जो है वो बने हुए हैं और राइट साइड पे ये जो है वो वेटिंग एरिया है बेसिकली। तो काफ़ी बड़ा आइसलैंड है और बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है हर तरफ। तो आइए आगे चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम आइसलैंड में जो है वो बेसिकली जो है वो इंटर हो चुके हैं। बहुत ही पीसफुल और ज़बरदस्त ग्रीनरी जो है यहाँ पे आपको देखने में जो है वो नज़र आ रही होगी। बहुत ही प्यारा व्यू है और इसके अंदर जो है डिफरेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करूँगा और साथ आप भी जो है वो मेरे साथ रहिएगा। और अगर आइसलैंड के जो रास्ता जा रहा है दोनों साइडों पे आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत दरख्त जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे। चूँकि अभी समर का सीज़न है, इस वक्त जो है वो जून का महीना है, तो समर वेकेशंस में जो है जून के महीने में ये ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये 2-3 माह में जो है वो इसी तरह जो है वो वेदर रहता है। उसके 2-3 माह के बाद जो है डेफिनेटली फिर यहाँ पे जो है वो बर्फ़बारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर दिसंबर में जो है यहाँ पे फिर विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपको जो है वो आइसलैंड के अंदर ही एक कैफेटेरिया भी जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ से कोई चीज़ जो है परचेज़ करना चाहें तो इस कैफेटेरिया से जो है वो आप कुछ भी जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं। व्यू बहुत ज़बरदस्त है, प्लेजेंट है, वेदर है, हल्की हल्की बारिश इस वक्त जो है वो हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसी जो है आइसलैंड के अंदर एक छोटा सा आपको टाउन भी जो है वो नज़र आएगा, जो कि आप जो है वो देख भी सकते हैं। इस टाउन का जो नाम है वो भी आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो व्यू हो रहा होगा। तो ये भी बढ़िया एक आइसलैंड के अंदर ही एक खूबसूरत सा टाउन भी जो है वो इसी साइड पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही फ्रेंड्स पीसफुल जो है वो ये प्लेस है। चूँकि समर सीज़न है तो समर सीज़न में जो है वो ग्रीनरी की वजह से जो है इसकी जो ब्यूटी है वो उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर रही है। फ्रेंड्स, इसी आइसलैंड के अंदर जो है इस तरह से शीप्स भी जो है वो आपको दोनों साइडों पे जो है वो यहाँ पे घूमते हुए नज़र आएंगे, जो कि इस खूबसूरत घास को जो है वो खा के अपना पेट जो है वो बार रहे हैं। तो ग्रीनरी आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लश पश ग्रीनरी है और इसको देख के जो है वो काफ़ी आपका जो ज़हन है वो फ्रेश होता है। सांस जो है वो बिल्कुल ताज़ा ऑक्सीजन में जो है वो आप जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये दोनों साइडों से जो है वो आपको मैं व्यू इसका जो है वो आइसलैंड का जो है दूसरी साइड से भी दिखा रहा हूँ। ये अभी कुछ जो है आपको दरख्त काटने की भी शायद आवाज़ जो है वो आ रही हो, चुके नॉर्वे की जो है एक बड़ी इंडस्ट्री है वो वुडन इंडस्ट्री भी है, उसकी वजह से भी जो है वो नॉर्वे की इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो इस वजह से ये आपको जो है ये इसकी वॉइस भी जो है इसमें जो है वो सुनाई दे रही होगी। जी फ्रेंड्स, इसी आइसलैंड के अंदर जो है आपको इस तरह से आगे जो है वो काफ़ी एक बड़ा जो है वो प्ले ग्राउंड भी जो है वो नज़र आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूलों के, कॉलेजेस के, इसके अलावा जो बच्चे हैं वैसे फैमिलीज़ के साथ जो है यहाँ पे आके जो है वो फुटबॉल जो है वो खेल रहे हैं। बाकी इसके अलावा और भी गेम्स को यहाँ पे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसी आइसलैंड के अंदर ये काफ़ी आगे जाके जो है वो खुला सारा एक एरिया जो है वो बना हुआ है, जहाँ पे फैमिलीज़ के लिए बैठने की जगह है। अगर आप फैमिली के साथ खाना पीना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो बैठ के खा सकते हैं। और आगे दोबारा से जो है वो पानी भी जो है वो आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी खूबसूरत एक फैमिली इंटरटेनमेंट के लिए, एक
फ्रेंड एंड फैमिली इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो बड़ा एक पीसफुल जगह है और बड़ी एक्साइटमेंट वाली जगह है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ओस्लो में आएँ तो इस आइसलैंड को जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो विज़िट करें। फ्रेंड्स इसी आइसलैंड के एंड पे जो है वो फिर इस तरह से दोबारा जो है वो पानी आपको जो है वो नज़र आएगा। तो ये बेसिकली आइसलैंड दरमियान में जो है वो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें एक फॉरेस्ट है और जंगल जिसे आइसलैंड कहते हैं वो बना हुआ है। एक आइसलैंड जो है वो बना हुआ है। तो ये अब हम जो है इस आइसलैंड के जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से जो है अब हम एंड वाले पॉइंट पे जो है वो पहुँच चुके हैं। तो सिमिलरली जो है इसी तरह जो है वो आपको एंड पॉइंट जो है इसका जो है वो नज़र आ रहा है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी होपफुली मेरे साथ इस व्लॉग में जो है इस आइसलैंड को जो है वो एंजॉय किया होगा। तो कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।